तुम डॉक्टर इसलिए नहीं बन पा रहे कि तुम्हें पढ़ना नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना ये तुमसे नहीं हो पाता है। तुम 5 मिनट अपना फोन स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट बैठ के अपनी बुक को रीड आउट नहीं कर सकते। एमबीबीएस का कोर्स एक कोर्स नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तुम्हें सिर्फ बुक्स को रीड करना नहीं होता, उन बुक्स को अपने दिल से पढ़ना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, अपने सारे कंफर्ट जोन के अंदर जो तुमको अडेप्शन मिलती है उन सबको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तब जाके तुम्हें तुम्हारा गहना, तुम्हें तुम्हारा स्टेथोस्कोप मिलता है। अब तुम खुद अपने आप से पूछो, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन पा रहे? 5 महीने तुम मेरे को दे दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन निकाल के दे दूंगा। इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे हम लगातार तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें और हमारा सिलेक्शन ना हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जेके बोपी यानी जम्मू कश्मीर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग को लेके, तो कैसे उसके अंदर हम 180 आउट ऑफ 180 टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो हिम्मत हार जाते हैं कि 150 लाने वाला रैंक 1 ले आता है, 180 आउट ऑफ 180 कैसे? भाई 150 रैंक लेके आया, 150 मार्क्स जो लेके आया है वो इसीलिए लेके आया है क्योंकि उसने टारगेट 180 आउट ऑफ 180 को किया था। अगर आप अपने टारगेट को ही 150 लेके जा रहे हो तो आप 120 से ऊपर आ ही नहीं सकते। ये साइकोलॉजी अगर आपके समझ में आ गई तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम, यू कैन बीट योर एग्जाम। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जेके बोपी नर्सिंग हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मिंटोर आपका साथी जय 2017 से लाखों बच्चों को मिंटोर कर रहा हूं अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में। नाउ इट्स योर टर्न कि मैं आपको भी सपोर्ट करूं आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की इस जर्नी के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे क्या होना चाहिए जिससे हम 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लेके आए, कैसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या चीजें हम कर सकते हैं, वो सब कुछ शेयर करूंगा। एंड ये जर्नी शुरू करने से पहले मैं कुछ गिफ्ट आपके लिए लेके आया हूं और वो गिफ्ट है आपके जेके बोपी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेवेंट जे अकेडमी फॉर नर्सिंग के इस एप्लीकेशन के ऊपर मैं आप लोगों को हर संडे, एवरी संडे टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूं। ये टेस्ट कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लग रहा है इसका। आप आराम से टेस्ट को दे सकते हैं। आप जैसे लाखों बच्चे टेस्ट को देते हैं और अपनी तैयारी को जज करते हैं, तो आपका भी मौका है कि आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं +912235282888 के ऊपर, और आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां पे जाके जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं वहां, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह वगैरह। कैसे हम 120 प्लस स्कोर करें, बट जैसा कि मैंने कहा उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा 180 आउट ऑफ 180 के लिए, तब जाके ग्राउंड लेवल पे 120 मार्क्स लेके आ पाओगे आप आउट ऑफ द 180। अब सबसे पहले प्लानिंग की बात करें, जेके बोपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल एग्जाम है, जैसा कि हमें पता है जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। ये एग्जाम बेस नर्सिंग कोर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये इसके एग्जाम पैटर्न में है। यानी कि 180 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में एमसीक्यू, हर सवाल 1 नंबर का, इसका मतलब 180 मार्क्स का पेपर होता है। ये तो बनी भूमिका, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है कि हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। एक फ्री हैंड रहता है बिना किसी रिस्क के कि हम यार विदाउट रिस्क के खेल सकते हैं। अब पेपर हमारे 3 घंटे का, हर क्वेश्चन हमें 1 मिनट में सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मिनट 1 क्वेश्चन, ये अगर आप गेम समझ गए तो आप आने वाले 5 महीनों में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे सिंपली अगर मैं बात करूं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका अगर फिजिक्स वीक है, जो कि जनरली बच्चों का होता है, आपका 60 क्वेश्चन से आप इसको सेग्रीगेट कर दो। जितना कि मैं 2025 के पेपर को मैंने समझा है, मैंने आपको बताया था 2025 का पेपर अच्छे लेवल का आएगा, और वो आया भी, इवन एम से ज्यादा बेहतर था। तो इसका मतलब 2000, अगर मैं बात करूं 19 से लेके 2024 तक पेपर का अच्छा खासा लेवल था, लेकिन 2025 का पेपर अपने एवरेज लेवल से काफी ऊपर था, बच्चों के हाथ पैर फूल गए थे। लेकिन 2026 का लेवल क्या वापस यहां आएगा? तो नहीं आएगा। मैं यहां कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2026 का लेवल। और जैसा एग्जाम का पेपर पैटर्न, यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन जिस तरीके के थे, अगर मैं उसको मैनिपुलेट करूं
तो फिजिक्स के अंदर करीब 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको थोड़े स्टैंडर्ड बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड, बाकी 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो क्या हम इसको छोड़ दें? हाँ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको छोड़ दोगे, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, तब भी तो आप 160 लेके आ सकते हो आउट ऑफ 180। इसके अलावा अगर हमारे पास में केमिस्ट्री, भैया वो भी तो पूरी पूरी नहीं आ पाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 20 क्वेश्चन स्किप कर दूं मैं वहां से? अभी भी आप 140 लेके आ सकते हो आउट ऑफ 180। अब अगर मैं बायो में बात करूं तो क्या हम यहां पे 10 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक कर सकते हैं? यानी कुल मिला के आप देखोगे मैंने 50 क्वेश्चंस को लगभग यहाँ पे गायब कर दिया है। 40 40 एंड 10 क्वेश्चन, 20 20 एंड 10 क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 180 मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ? 130, 100% स्कोर कर सकता हूँ। ये साइकोलॉजी आपको समझनी है कि 130 क्वेश्चंस के टॉपिक्स को मुझे रीड आउट करना है, मुझे देखना है। मेरे पास में लिबर्टी है कि मैं 50 क्वेश्चंस के टॉपिक्स को छोड़ सकता हूं, मैं 50 क्वेश्चंस के चैप्टर्स को छोड़ सकता हूं। आप पूरे सिलेबस को कभी टारगेट करो ही मत। आप जब पूरे सिलेबस को टारगेट करते हो तो आपके मन में एक चीज रहती है, यार मुझे पूरा पढ़ना है, मुझे पूरा पढ़ना है, और वो जो हमें चीज डराती है। इस चीज से आपको बाहर आना है। जब आप इस चीज से बाहर आ जाओगे तो आपके पास में टारगेट रहेगा 130 का, और ये इजीली अचीवेबल है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम इन 50 क्वेश्चंस को रिस्क के साथ हैंडल करेंगे कि सही हो सकते हैं। 50 क्वेश्चंस को अगर हम हैंडल करें और उसमें से अगर मैं 10 भी क्वेश्चन मान के चलो सही है, तो वो मार्क्स आउट ऑफ 110 से 130 से 140 तक भी जा सकते हैं भाई हमारे। अब सबसे पहली चीज, करंटली आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए? दो टाइप कैटेगरी के बच्चे मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास में है। पहले वो कैटेगरी का बच्चा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, कम से कम मैं आपको बोलूंगा आप 3 घंटे यूट्यूब पे स्टडी जरूर करें। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, इससे ज़्यादा नहीं। आप इन 3 घंटों में क्लासेस करिए। आपको जहाँ पे भी समझ में आ रहा है वहाँ क्लास कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ें, मेरा ही कोर्स पढ़ें। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जेकेबोपी यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए प्रॉपरली हमने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रखा है। जेकेबोपी के लिए आपका जुनून प्लस। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत अच्छा लगता है कि जेकेबोपी के काफ़ी सारे बच्चे जो है इस बैच के अंदर हैं, एक डेडिकेटेड मैनर में तैयारी कर रहे हैं वो, और एक जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है वो भी मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट ये है उनका कि यहाँ पे न सिर्फ जेकेबोपी बल्कि एम्स जम्मू के लिए भी हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस बैच के अंदर सब कुछ मिल रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर बुक सेट है, जो हम कह सकते हैं हमारे मेरे खुद के बनाए हुए 100 नोट्स हैं, जे अकेडमी टीम ने जो एफर्ट्स लगाए हैं इंग्लिश में, आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके, जो सब्जेक्ट आपके अच्छी यूनिवर्सिटी में, या मैं बात करूँ जीके जैसे कि एम्स एग्जाम पूछा था, वो भी मिलता है। इवन जेके बोपी के लिए बॉटनी, फिजिक्स, जुलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये चारों किताबें भी आपको मिलती है एनी कॉस्ट की, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको 250 टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी मिलती है। 250 टेस्ट, 250 टेस्ट प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलती है आपको। तो ये आपका स्केड्यूल रहना चाहिए। उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। ये 3 घंटे आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए। एंड देन 90 क्वेश्चंस आप हर रोज प्रैक्टिस करने की आदत आज से डाल दो। आप इसको डिवाइड कर दो हर सब्जेक्ट वाइज, और आराम से होगी ये चीज़ें, आराम से कर सकते हो। क्योंकि 3 घंटे मैंने आपका स्क्रीन टाइम लिया, उसके बाद में अगर आप मुझे 4 घंटे भी बैठ के देते हो, 7 घंटे आप स्टडी करते हो, आप आसानी से 130 को अचीव कर सकते हो। अब ऐसे बच्चे जो पेड बैचेस में हैं, वो क्या करें? जो बच्चा पेड बैचेस में है उन्हें 3 आवर क्या करना है, थ्योरी क्लास किया उन्होंने और एमसीक्यू क्लास की उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर। फिर 3 घंटे उन्होंने यूट्यूब क्लास की, तो ये कितने हो गए हमारे पास में? 6 घंटे। अब यूट्यूब क्लास क्या करनी है? यूट्यूब क्लास में आपको किसी अदर टीचर्स का नहीं देखना है, यूट्यूब पे जो एमसीक्यू क्लास में करवाता हूँ आपको, वो करनी है। बिकॉज एप्लीकेशन के बच्चों के लिए बेनिफिट ये रहता है कि वो थ्योरी क्लास करके आए, यहाँ पे एमसीक्यू क्लास करके आए, यहाँ उन्हें और नए अतरंगी सवाल मिलते हैं, जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी चीज़ें जो है वो ईजी रहती है ताकि हर बच्चे के लिए समझ में आए। लेकिन जो आपका ऐप कंटेंट मिलता है वो आपका एग्जाम पे डायरेक्टली हिट करने वाला कंटेंट होता है। इसके अलावा आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे निकालें, क्योंकि इस सेल्फ स्टडी के अंदर आप करेंगे रिवीजन, और उस रिवीजन के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है।
आज आप चाहे ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, विदाउट सेल्फ स्टडी के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रॉपर चीज़ आपके साथ रहनी ही चाहिए। सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटजी में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिवाइज करना है अपनी थ्योरी सेगमेंट को और टफ एमसीक्यू के माध्यम से। इसके थ्रू आपको थ्योरी रिवाइज करनी है अपनी, अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करना है। अगर आपको लगता है मेरा फिजिक्स वीक है तो आप फिजिक्स पे काम करिए। एटलीस्ट आपको, जैसा कि मैंने कहा, आपका फिजिक्स इतना स्ट्रांग कर लो कि आप 40 क्वेश्चंस को डील कर पाओ, हैंडल कर पाओ। एंड जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको डील करो आप कभी भी ये मत सोचो कि एग्जाम के लास्ट टाइम पे अब मैं कुछ नया पढ़ लेता हूँ, यहाँ से स्कोर गेन कर लूंगा। नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं है। इट्स नॉट अ समझदारी। तो प्रॉपरली आपको 3 चीजें करनी है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, ताकि वो आपके अंदर रिटेन रह जाए हमेशा हमेशा के लिए। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिकली। आपने कभी देखा होगा, अक्सर कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, पोमोडोरो टेक्निक का नाम लेते हैं। क्या है ये पोमोडोरो टेक्निक? आइडियली आपने देखा क्लासरूम के अंदर हमारे जब स्कूलिंग चलता है तो उसमें 45 मिनट्स का पीरियड एक क्लास होता है और 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। क्यों? बिकॉज हमारा जो ब्रेन है, चाहे आपका हो चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन का हो, मैक्सिमम 45 मिनट तक ही एक साथ कंसिस्टेंसी पे फोकस रख सकता है। उसके बाद में वो भले ही विद इन 2 मिनट के लिए ब्रेक डाउन करे अपने आप को, लेकिन करेगा जरूर। तो इसीलिए पोमोडोरो टेक्निक जो है बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसको आप अपने हिसाब से 50:10 में बांट सकते हो, 40:20 में बांट सकते हो, 45:15 में बांट सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एरिया आप अपना स्टडी का ही रखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब वीकली आप अपने सब्जेक्ट को टारगेट कर लो कि मेरा जो ये वीक है 7 डेज है, इस 7 डेज में मुझे अगर टारगेट कर लिया कि 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये 5 चैप्टर्स मुझे कैसे कैसे, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर अगर मुझे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इट मीन्स मैं यहाँ फिजिक्स में 1 एंड केमिस्ट्री में 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ। यानी विद इन 7 डेज 5 चैप्टर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 2 डेज में करो, यहाँ 2 डेज में करो, और यहाँ अगर हमारे पास समय बचा है हम 4 डेज में 3 चैप्टर्स इजीली कर सकते हैं। क्या 2-2 दिन में हम एक चैप्टर को नहीं कवर कर सकते? आसानी से कवर कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपके बैच में जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, हार्डली से हार्डली मुझे ऐसा लगता है नर्सिंग लेवल पे कोई भी चैप्टर जो है वो हद से हद 7 से 8 घंटे का है, जो बड़ा लेंदी चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स जैसे। बाकी एवरेजली अगर मैं बात करूं तो आपके 4 से 5 घंटे का ही एक चैप्टर होता है, पूरा एलैबोरेट करके एट अ नर्सिंग लेवल। तो यार इसको कंप्लीट करने में हमें 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ये प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रख पा रहे हो, इट मीन्स कि आप प्रॉपरली सही जा रहे हो, आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स रेडी कर चुका हूं प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो। अब आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से कवर करना चाहते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप स्टडी कैसे कर रहे हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे रखे हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो कमेंट्स के रूप में अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक के रूप में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।